AK एकेडमी पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मिली सफलता जग में उसको जिसने राह बनाई है, छुआ आसमां जग में उसने जो जीत सका कठिनाई है। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। तो इन खूबसूरत सी लाइन के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे रेशो। तो आज की क्लास का पहला सवाल, तरीके का सवाल हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दे रखा A अनुपात B और B अनुपात C। इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C निकाल लेंगे। इसने A अनुपात B कितना दे रखा, 5 अनुपात 4 और B अनुपात C कितना दे रखा, 3 अनुपात 2 दे रखा। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, यहां से A अनुपात B अनुपात C निकाल लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले A से चलेंगे और नीचे A तो नहीं है तो ऐसे गुणा करते हुए आ जाएंगे। 5 तिये 15। फिर B से चलना है और B से किसकी तरफ मुड़ना है, B की तरफ को। 4 तिये 12। फिर उसके बाद C लिखना है तो B से चलेंगे, सीधा कहां पे रुकेंगे, C पे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये अनुपात आ गया 15 अनुपात 12 अनुपात 8। अब ये टोटल अनुपात का जो सम है कितना बैठ जाएगा, 15 प्लस 12 27 प्लस 8 कितना हो गया, 35। तो ये जो 35 रेशो है टोटल, हमने क्या रखा, टोटल रेशो किसके बराबर रख देंगे, टोटल अमाउंट के बराबर रख देंगे। तो 35 की वैल्यू अगर कितनी दे रखी, इसने 3500 रुपये दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी बैठ देगी, 100 रुपये बैठ देगी। अब ए का रेशो कितना था, 15। तो ए का रेशो अगर 15 है तो ए को कितनी राशि मिल जाएगी, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। बी का रेशो कितना है, बी का रेशो है 12। तो बी की राशि कितनी हो जाएगी, 12 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 1200। और सी का रेशो कितना है, सी का रेशो है 800। तो सी को मिली राशि कितनी बैठ जाएगी, 800। तो इस तरीके से ए को मिला धन, बी को मिला धन और सी को मिला धन ज्ञात हो जाएगा। तो सवाल है, डिवाइड 2000 अमंग A B C such that A get twice of B and B get half of C, then find the amount of B। यानी कि 2000 रुपए को A B C में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B का 2 गुना तथा B को C का आधा मिलता है। तो B की राशि ज्ञात करो कितनी है। तो इस तरह का कुकर बुल्लन में है, कुकर की आवाज दिया होगी, अब देखिए उसने पहली लाइन में क्या कहा, A को B का 2 गुना मिलता है, यानी कि A गेट ट्वाइस ऑफ B, यानी कि A बराबर कितना दिया इसने, 2 B के दिया। तो यहां से A रेशो B कितना आ जाएगा, A रेशो B बराबर कितना, 2 रेशो 1 आ जाएगा। फिर दूसरी लाइन में इसने क्या कहा कि B को C का आधा मिलता है, B गेट हाफ ऑफ C, यानी कि B बराबर कितना, 1/2 C। तो यहां से B और C का रेशो कितना बैठ गया, B रेशो C बराबर 1 रेशो 2 बैठ गया। तो फिर से हम वही क्या करेंगे, A B C का कंबाइंड रेशो निकाल लेंगे। तो A रेशो B रेशो C। तो इसके लिए फिर से वही क्या करेंगे, 2 की गुणा 1 से, 2 ही कम 2। फिर इस 1 की गुणा 1 से, 1 ही कम 1। और फिर इस 1 की गुणा 2 से, 2 ही कम 2। तो अब टोटल रेशो कितना बैठ गया, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो 5 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 2000। अगर 5 की वैल्यू 2000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4000। तो अगर 1 की वैल्यू 4000 है तो B को कितना मिल रहा है, अनुपात 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही, 4000। तो B को कितनी राशि मिल, डिवाइड 2030 रुपीज इन A B C
such that after cutting 15 rupees, 10 rupees and 5 rupees from the part of A, B, C, the ratio become 8:7:5. Then find the amount of A, B, C. 2030 रुपए को A, B, C में इस प्रकार बांटा जाता है कि A, B, C के भाग से क्रम से 15 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए हटाने पर अनुपात 8, 7, 5 हो जाता है। तो इनको मिली राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इनके भाग से कितना कितना हटा रखा है, 10, 15, 10 और 5, और उसके बाद जो रेशो है वो क्या बन रहा है, 8:7:5 बन रहा है। तो इस तरीके के सवाल में हम क्या कर रहे हैं, जो अमाउंट हटाने के बाद रेशो कितना बना है, 8:7:5 बने, हम क्या करेंगे, ये टोटल अमाउंट इसमें से, इस टोटल में से हटा देंगे और फिर उस अमाउंट को किस में बांट देंगे, 8:7:5 में बांट देंगे। तो वो अमाउंट निकल जाएगा जो 15, 10 और 5 हटाने के बाद ABC को मिलेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 ए के भाग में जोड़ देंगे, 10 B के भाग में जोड़ देंगे और 5 जोड़ देंगे C के भाग में। तो इस तरीके से ABC को मिला भाग निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखियो टोटल 2030 में से क्या घटा देंगे, 15 + 10 + 5 कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 2030 - 30 = 2000। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ABC में कितना बांट देंगे, ये 2000 बांट देंगे। देखिए ABC का टोटल जो रेशो दे रखा है 8:7, रेशो कितना दे रखा है 5, तो टोटल रेशो कितना दे रखा है, 8 और 7 15 और 5 20। तो इस 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000। जब 20 की वैल्यू 2000 है तो एक की वैल्यू कितनी बैठ गई, 100 रुपए। जब एक की वैल्यू 100 बैठ गई तो इस A का रेशो कितना है, 8, तो A की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 8 की वैल्यू बैठ गई 800। और इसके अमाउंट में से हमने कितना काट रखा, 15 काट रखा। तो जो अमाउंट हमने काट रखा वो अमाउंट हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो A का अमाउंट कितना बैठ गया, 815। अब B का रेशो कितना है, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी बैठ देगी, 7 की वैल्यू बैठ देगी 700 और प्लस इसके अमाउंट में से कितना हटा रखा, 10। तो वो 10 हम क्या करेंगे, इसे फिर से दे देंगे। तो ये कितना बैठ जाएगा, 710 रुपए। C का पार्ट कितना है, C का पार्ट है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी बैठ देगी, 500 और कितना हटा रखा हमने इसका, 5 रुपए। तो इसमें क्या कर दिया, 5 और जोड़ दिया, तो इसे कितना मिल जाएगा, 505 रुपए। तो इस तरीके से A को मिला, B को मिला और C को मिला, भाग ज्ञात हो जाएगा। देखिए बाहर तो नहीं गया, बाहर तो नहीं गया, बाहर चला गया नहीं, इसमें रखा था।
तो आज की क्लास का चौथा सवाल है, इफ द रेशो ऑफ इनकम ए एंड बी इज 5:3 and the ratio of their expenditure is 9:5 and they save 1300 and 900 each, then find the income of A and B. यदि A और B की आय का अनुपात 5:3 तथा व्यय का अनुपात 9:5 हो और वे 1300 तथा 900 रुपये बचाते हों तो उनकी आय ज्ञात करो कितनी है। तो इस सवाल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या दे रखा, ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है और इनकी व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, इसमें इनकी व्यय का अनुपात दे रखा है 9:5। अब ए कितनी बचत कर रहा है, ए बचत कर रहा है 1300 रुपए, ए बचत कितनी कर रहा है 1300 और बी बचत कितनी कर रहा है, बी बचत कर रहा है 900 रुपए। और फिर हमें इनकी आय ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के जो भी सवाल हो हमें क्या करना है, इसकी गुणा तो कर देनी है इसमें और इसकी गुणा कर देनी है इसमें और इनका अंतर ले लेना है। जैसे इसकी गुणा इसमें करूंगा तो कितना बैठ जाएगा 25 और इसकी गुणा इसमें करूंगा तो कितना बैठ जाएगा 27। तो 27 और 25 का जो अंतर है वो कितना बैठ जाएगा। अब हमें क्या करना, इसकी गुणा तो करनी है इसमें और इसकी गुणा करनी है इसमें और इनका भी क्या लेना, अंतर लेना। जैसे ही 5 की वैल्यू 1300 में करूंगा कितना बैठ जाएगा 6500 और 9 की वैल्यू 900 में करूंगा तो कितना बैठ जाएगा 8100। तो 8100 अंतर 6500 कितना बैठ जाएगा 27 और 25 का अंतर बैठ गया 2 और 8100 और 6500 का अंतर कितना बैठ गया 1600। तो 2 की वैल्यू अगर कितनी है 1600 है तो 1 की वैल्यू कितनी बैठ गई 800 बैठ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए की इनकम। तो ये जो पहले वाला रेशो था ये किसका था, इनकम का था और ये किसका था, एक्सपेंडिचर का था। ए का रेशो कितना था 5। अगर 1 की वैल्यू 800 है तो 5 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी 8 पंजे 40, 4000। तो इसका मतलब ये होगा ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की इनकम कितनी होगी 4000। बी का रेशो कितना था 3, तो 3 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 3 की वैल्यू बैठ जाएगी 8 3 24। तो बी की इनकम कितनी थी 2400 रुपए थी। The ratio of income of A and B is 5:3 and the ratio of their expenditure is 9:5 and they save 1300 and 900 respectively. Then find their income. यदि A और B की आय का अनुपात कितना 5:3 तथा व्यय का अनुपात कितना है 9:5 है, यदि वे 1300 रुपए व 900 रुपए बचाते हो तो उनकी आय ज्ञात करो। तो इस तरीके का सवाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। ये क्या होगा हमारा A और ये क्या होगा हमारा B। तो A की इनकम कितनी है 5 है तो A की इनकम कितनी लिखनी है हमने 5। अब A का एक्सपेंडिचर कितना है 9, तो A का एक्सपेंडिचर कितना लिख लिया 9। तो ये होगी हमारी इनकम, ये होगा हमारा एक्सपेंडिचर और ये हमारा क्या होगा सेविंग। तो ए की इनकम कितनी थी 5, एक्सपेंडिचर कितना था 9, सेविंग कितनी है 1300। अब बी की इनकम कितनी है 3 और एक्सपेंडिचर कितना है 5 और सेविंग कितनी है 900। अब यदि हमें इनकम ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा क्या कर देंगे इसमें कर देंगे और इसकी गुणा क्या कर देंगे इसमें कर देंगे। अगर क्या ज्ञात करनी है इनकम ज्ञात करनी है। और अगर एक्सपेंडिचर ज्ञात करनी है तो फिर हम क्या करते, इसकी गुणा करते इसमें और इसकी गुणा करते इसमें, यानी कि एकदम उल्टा है। अगर हमें इनकम ज्ञात करनी हो तो एक्सपेंडिचर की गुणा करनी है और अगर एक्सपेंडिचर ज्ञात करना हो तो हमें क्या करनी है इनकम की गुणा करनी है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है इनकम की, तो हमने क्या करी एक्सपेंडिचर की गुणा करी, 5 की गुणा इसमें कर दी पूरे में और 9 की गुणा कर दी इसमें पूरे में।
अब 5 की गुणा इसमें करूंगा कितना बैठ जाएगा, 5 पंजे 25। फिर हमें क्या लेना है, अंतर लेना है यानी कि डिफरेंस। फिर 9 की गुणा इसमें करूंगा तो कितना बैठ जाएगा, ये 9 तिये 27। अब इस 5 की गुणा इसमें करूंगा तो कितना बैठ जाएगा, 13 पंजे 65। डिफरेंस 9 नम 81। तो ये कितना बैठ गया, इधर बैठ गया अंतर 2 और इधर कितना बैठ गया, इधर बैठ गया 1600। तो 2 की वैल्यू अगर कितनी हमारी 1600 है तो 1 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 800। एक की इनकम कितनी थी, एक की इनकम थी हमारी 5, तो 5 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 5 की वैल्यू बैठ जाएगी 8 पंजे 40। तो ए की इनकम कितनी होगी, 4000। बी की इनकम कितनी थी, बी की इनकम थी हमारी 3, तो 3 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 8 तिये 24। तो बी की वैल्यू, बी की इनकम कितनी बैठ गई, 2400। तो इस तरीके से हम इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे वे हल कर लेंगे। क्या दिया है, द सम ऑफ ए एंड बीज इनकम इज 3300 इफ ए एंड बी एक्सपेंड देयर इनकम 60% and 75% and the ratio of their saving is 4:3, then find the b's income। यदि ए और बी की आय का योग 3300 रुपए हो तथा वे अपनी आय का 60% तथा 75% खर्च करते हों और उनकी बचत का अनुपात 4:3 हो तो बी की आय ज्ञात करो। इस प्रकार के जितने भी सवाल होंगे हमें उनमें क्या याद रखना, अगर हम बचत के अनुपात को प्रतिशत बचत पे भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, उनकी आय का अनुपात आ जाएगा। यानी कि ए की इनकम अपॉन बी की इनकम बराबर क्या आ जाएगा, ए की जो क्या था रेशो थी सेविंग की, ए की सेविंग की रेशो कितनी थी 4 और इसकी परसेंटेज सेविंग कितनी हो जाएगी। अगर ए से 60% खर्च कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो उसकी सेविंग कितनी रहेगी होगी, 40% रहेगी होगी। तो इसे कितने से भाग देना हमने, 40% से। फिर अनुपात बी के सेविंग का रेशो कितना था 3। अगर बी 75% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब है बचत कितनी कर रहा होगा, ये 25%। तो इसे कितने से भाग देना है, 25% से। 5 से कितनी बार कट गया, 5 अट्ठे 40 और 5 से कितनी बार कट गया, 5 पंजे 25। और मैंने ये बताया था कि अगर ऐसे बटे में क्या रखे हो, रेशो रखे हो, तो इसकी गुणा तो इसमें कर देनी है और इसकी गुणा इसमें कर देनी है। तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और 8 के कितना रह जाएगा 24। अब देखिए 4 से ये और कट रहे हैं, 4 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार और 4 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो अब ए की और बी की इनकम का जो रेशो है वो कितना आ जाएगा 5:6। अब 5 और 6 कितना हो गया 11, तो टोटल रेशो कितना बैठ गया 11 और इस टोटल रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 3300। तो 11 की वैल्यू अगर 3300 है तो 1 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी 300। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बी की इनकम और बी की इनकम है कितनी 6। अगर 1 की वैल्यू 300 है तो 6 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी 1800। तो बी की इनकम कितनी बैठती, if the ratio of land and water is 1:2 in whole universe and on the north pole is 2:3, then find the ratio on south pole। यदि पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 हो तथा उत्तरी ध्रुव पर यह अनुपात 2:3 हो तो दक्षिणी ध्रुव पर अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पूरे सवाल में इसने क्या दे रखा, पूरी पृथ्वी पर अनुपात कितना दे रखा है इसने 1:2 दे रखा है। और फिर आधी पृथ्वी पे, क्योंकि उत्तरी ध्रुव क्या बैठा है आधी पृथ्वी क्या दे रखी है इसने 2:3 दे रखी है। अब
अगर पूरी पृथ्वी का अनुपात 1:2 है, यानी कि टोटल कितना बैठ रहा है, 3 बैठ रहा है, और आधी पृथ्वी पे कितना बैठ रहा है, 5 बैठ रहा है। अब हमें पता है कि अगर हम पूरी पृथ्वी का लेने लग जाए अनुपात, तो वो क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। किससे, इस आधी पृथ्वी का। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन्हें बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे ना, इस पूरी पृथ्वी के को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो डबल करने के नाम का, पहला बराबर करने के नाम का इसमें 5 की गुणा करते, और इसमें करते कितने गुणा, 3 की गुणा। लेकिन पूरी पृथ्वी का तो क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए इस आधी पृथ्वी से। तो इसमें कितने की गुणा और करेंगे, 5 की और 2 की, और निचले में केवल कितने की गुणा करेंगे, 3 की। तो पूरी पृथ्वी का कितना बैठ जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो ये तो पूरी पृथ्वी का हो गया। अब देखिए इस नॉर्थ पोल का कितना रह जाएगा, नॉर्थ पोल का रह जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। जब देखिए पूरी पृथ्वी का तो है 10:20, और इस आधी पृथ्वी का कितना बैठ रहा है, 6:9 बैठ रहा है। तो आधी का कितना बच जाएगा भाई, 10 में से 6 जाके कितने बच गए, 4, और 20 में से 9 जाके कितने बच गए, 11। तो दूसरी आधी का कितना रह जाएगा, 4:11 रह जाएगा। द रेशो ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 coins is 5:6:8. If the total money is 240 rupees, then find the number of coins of 25 पैसेज। यदि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 हो तो, तथा कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो सिक्कों वालों में हमें क्या ध्यान रखना, अगर ये क्या दे रखा है, इसमें टोटल अमाउंट दे रखा है, तो ये जो रेशो हुआ है सिक्कों का, ये किस में बदलना है, हमें अमाउंट में बदलना है। लेकिन अगर ये इसने टोटल सिक्के दिए होते, तो फिर हम इस अनुपात को किस में बदलते, सिक्कों में बदलते। ये बात हमें याद रखनी है। अब चूंकि इसने यहाँ पे क्या दे रखा, देखियो टोटल अमाउंट दे रखा, तो सिक्कों को किस में बदलेंगे, अमाउंट में बदलेंगे। अब 50, ये था 5 1 रुपए के सिक्के, ये थे 50 पैसे के सिक्के, और ये थे 25 पैसे के सिक्के। अनुपात था 5, 6 और 8। अब 1 रुपये में कितने सिक्का हुआ है, 1 का 1 हुआ है, तो इसे कितने से भाग देंगे, 1 से। अब 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये में 2 सिक्के होंगे, तो इसे कितने से भाग देंगे, 2 से। अब 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये में 4 सिक्के होंगे, तो इसे कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, 2 तिये 6, 5 एकम 5। तो ये रेशो कितना आ गया, 5:3:2 आ गया। अब 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो टोटल 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 240 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 रुपीज हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसे निकालना है। तो 2 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, यहां से 2 की वैल्यू बैठ जाएगी 48 रुपए। इसका मतलब है जो 25-25 पैसे के सिक्के हैं ना, वे कितने रुपए हैं, 48 रुपए हैं। और हमें पता है 1 रुपए में कितने सिक्के होकर हैं, 4 सिक्के होकर हैं। तो 25 पैसे के सिक्के कितने बैठ जाएंगे, 25 पैसे के सिक्के बैठ जाएंगे 4 गुणा 48, 4 अठे 32, 4 चौक 16, 16 3 19। तो 192 सिक्के होंगे टोटल। A bag contain 1 rupees 50 पैसे 25 पैसे coin of same amount. If there are 175 coins, then find the number of coins of 1 rupees. यदि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के समान मूल्य के 175 सिक्के हों तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब इसने क्या कहा, समान मूल्य के सिक्के हैं। जब समान मूल्य के सिक्के हैं, हमने क्या मान लिया, 1 रुपए के और 1 रुपए के और 1 रुपए के सिक्के हैं। अब ये क्या दे रखा, देखिए उनका मूल्य दे रखा है कि नहीं दे रखा, ये इनका क्या दे रखा, मूल्य। अब ये क्या दे रखा, इसने सिक्कों की संख्या दे रखी। जब ये सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो इसका मतलब है हमें इन्हें क्या बनाना पड़ेगा, सिक्के बनाना पड़ेगा। अब 1 रुपये में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 1 ही सिक्का हो जाएगा।
50 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे? 2 सिक्के हो जाएंगे। और 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 4 सिक्के हो जाएंगे। तो ये सिक्कों का अनुपात कितना आ गया? 1:2:5 आ गया। तो इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 5 की वैल्यू दे रखी है 175 कॉइन्स। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 थी 15 और 5 पंजे 25। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? यह आ गई 35। इसका मतलब है 1 रुपए की जो सिक्कों की संख्या थी वो कितनी थी? 35 थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।